नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे साथ फिर से वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ चीज़ें जो बाकी थी उन पे आज चर्चाएँ करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में लगभग सारा डायमेंशंस क्लियर हो चुका है आपका। वैदिक के बाद उत्तर वैदिक पर भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो बात बाकी रह गया है वो रहा है भौतिक जीवन इनका। इनका भौतिक जीवन कैसा था? फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि वैदिक काल के लोग किस तरीके से मंत्रों का प्रयोग करते थे। कल भी हमने मंत्रों पे चर्चा की है। और उन मंत्रों की शक्तियाँ कैसी रही हैं, किस तरीके से उन मंत्रों की शक्ति काम आती है, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे उत्तर वैदिक की। लेकिन वैदिक सभ्यता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक अलग से वीडियो आपको दे दूँगा वेदों का, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है, जो उनकी संरचना है और जो उनके मंत्र हैं, वो आपको मिल जाएँगे। तो अभी हम लोग बात कर लें भौतिक जीवन की। भौतिक जीवन कैसा था? तो भौतिक जीवन आप कह सकते हैं कि सुखमयी रहा होगा। सुखमयी रहा होगा। क्यों सुखमयी रहा होगा? क्योंकि यहाँ किसी तरीके का विभाजन नहीं था। क्योंकि यहाँ किसी तरीके की समस्या नहीं थी, तो सुखमयी रहा होगा। विभाजन नहीं था, समानता का अधिकार था। समानता का अधिकार था, लोग खुशहाली से रहते थे। इनके पास स्थायित्व नहीं था। स्थायित्व नहीं था तो आज यहाँ कल वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे जीवन में जीवन सुखमयी रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वैदिक जीवन जो है वो सुखमयी रहा होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद बात कर लें कि यहाँ के लोग कैसे थे। यहाँ के लोगों का नियम क्या था? तो ज़िंदगी का इन लोगों ने एक नियम बना करके रखा था। ये लोग डिसिप्लिन्ड वे में रहते थे। इनका नियम था कि सूर्योदय के पहले उठना है। सूर्योदय के पहले उठना है। सूर्यास्त के बाद कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि सूर्य के साथ ये लोग चलना सीख चुके थे। दूसरा चीज कि इससे बेनिफिट क्या होता है? डायरेक्ट आप वैदिक कल्चर को पढ़िए ना, तो वो डायरेक्टली आपके जीवन से रिलेटेड है। दैट इज टोटली रिलेटेड टू योर लाइफ। अगर आप एक प्लान्ड लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप एक मेंशन वे में लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप वैदिक कल्चर को अडॉप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग वैदिक कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। जैसे हमें याद है कि एक मेरे मित्र थे और हम लोग एक बार आर्य समाज के मीटिंग में गए थे। तो आर्य समाज के मीटिंग में जाने के पहले उनका जो सोचने का तरीका था या जो पैटर्न था वो अलग था। लेकिन आर्य समाज के मीटिंग से आने के बाद उनका जो तरीका है वो बदल गया और वो आर्य समाज की तरह जीने लगे। वो मांसाहार को त्याग करके शाकाहार की तरफ बढ़ गए और बहुत सारा परिवर्तन उनके जीवन में आया। तो कहीं कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन आता है इस तरीके से। और कुछ लोग थे कि यार जिंदगी है यार, सो आराम से, क्या जरूरी है सूर्योदय के पहले उठना। लेकिन सूर्योदय के पहले लोग उठता क्यों है? क्योंकि आप चार्ज हो जाते हैं। आपने सूर्य को कभी देखा है? क्या वो कभी भी अपने निर्धारित समय से 1 मिनट भी लेट होता है? नहीं। उदय का टाइम भी निश्चित है, अस्त का टाइम भी निश्चित है। फिर आप कैसे लेट हो जाते हैं? आप उस 1 मिनट की खासियत उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी ट्रेन मिस हुई हो, है ना? आप एक दिन की खासियत उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी जॉब मिस हुई हो सर्टिफिकेट के कारण। मेरी हुई थी। एक दिन, जिस दिन मेरा वेरिफिकेशन था उसके दूसरे दिन जो है सो मेरा सर्टिफिकेट बन के आया था। तो एक दिन की खासियत उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी जॉब मिस हुई हो। तो सूर्योदय के पहले क्यों उठा जाता है? सूर्यास्त के बाद जो है वो आपको हम बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस समय सभी दिशाएं अपनी समस्त ऊर्जावान शक्तियां आपके तरफ भेज रही होती हैं। तो आप इस समय ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा दिन चार्ज रहेगा। तो इनका जो है वो नियम था, जीवन जीने का नियम था। सूर्योदय के पहले उठेंगे, ये प्रभु का ध्यान करेंगे और प्रभु के ध्यान के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करेंगे। और वैदिक मंत्रों की जब हम बात करते हैं तो वैदिक मंत्र अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली मंत्र रहे हैं। सारे के सारे वैदिक मंत्र अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली मंत्र रहे हैं। जैसे कुछ मंत्रों की चर्चा हम यहाँ भी करेंगे और उन मंत्रों के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि ये लोग कैसे नियम का पालन करते थे और किस तरीके से ये लोग सुखी रहे होंगे।
क्योंकि कल हम बता चुके हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, महिलाओं का जीवन कैसा था, इस समाज में समानता किस तरीके से स्थापित की गई थी, इस समाज में विभाजन नहीं था, इस समाज में लोग एकता के साथ रहते थे, इस समाज का तरीका क्या था, इस समाज का पोशाक क्या था, इस समाज का पहनावा क्या था, ये पुराने वीडियो में है। आज हम लोग बेसिकली बात मंत्राज की करेंगे, वैदिक मंत्राज। और मंत्रों का उच्चारण अगर शुद्ध हो ना, तो जो चीज़ मांगते हैं भगवान से वो मिलता है। आपने वो गाना सुना होगा, एक मैं एक तू दूजा मांगो क्या खुदा से। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ मांगने का, लेकिन अगर आपको कुछ भी मांगना हो, अगर आपको डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट होना हो, तो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द गॉड विद द हेल्प ऑफ दिस मंत्र, जिसमें सबसे प्रभावशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, और गायत्री मंत्र सबसे पहले तो सूर्य को ही समर्पित किया गया, सूर्य को ही समर्पित किया गया। ये मंत्र आप ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे, और बाकी सारे मंत्राज पर भी हम बात करेंगे, गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र, लक्ष्मी मंत्र। और इस पे बात पहले मैं लिख दूँ, गायत्री मंत्र, सरस्वती मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, शिव मंत्र। इसके बाद अगर हम बात कर लें शिव मंत्र, फिर आप देखिए कि गौरी मंत्र, या आप देवी का कोई भी मंत्र आप एक ले लीजिए, देवी मंत्र जो भी आप कहेंगे मैं बता दूंगा। इसके साथ एक और मंत्र आप ले लीजिए, बाधा, बाधा निवारक मंत्र। वैसे तो पूरा ऋग्वेद ही मंत्रों से भरा पड़ा है, मंत्रों का भंडार है, लेकिन ये मंत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं गायत्री मंत्र की। सबसे पहले आप नॉर्मल हो जाइए, और नॉर्मल होने के बाद अगर आप मंत्र को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र काफ़ी एनर्जेटिक है। अगर आप सुबह में इसका प्रयोग करते हैं, रात में इसका प्रयोग करते हैं और रेगुलर करते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको एनर्जी मिल रही है, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। दूसरा मंत्र बात कर लें सरस्वती मंत्र की। सरस्वती जो विद्या की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है, और बिन ज्ञान बिना जीवन अधूरा, गुरु बिना ज्ञान अधूरा, ऐसा होता है। तो सरस्वती के बिना, या बिना वादिनी सरस्वती के महिमा के बिना आपका जीवन भी अधूरा होता है। तो हम सरस्वती मंत्र की बात कर लें। सरस्वती मया दृष्ट्वा बीना पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी शमयुक्ता विद्यादानं करोम्यहम्। दूसरा मंत्र है सरस्वती का, सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यां देहि विद्यांबरे। तो ये सरस्वती मंत्र आपका, सरस्वती मंत्र भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं लक्ष्मी मंत्र की। तो लक्ष्मी मंत्र, लक्ष्मी का जनरली काम क्या है, लक्ष्मी आप किसको मानते हैं? तो लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, और बिना लक्ष्मी का जीवन संभव नहीं है, बिना पैसों का जीवन संभव नहीं। तो लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, और वो आपको धन देती हैं, दौलत देती हैं। तो आप धन की देवी लक्ष्मी की जब पूजा अर्चना करते हैं, और उनकी कृपा जब आप पे पड़ती है, तो उनके लिए मंत्र है, और वो समस्त बाधाओं को दूर करती हैं, और उसके बाद आपको काफ़ी उन्नत भरी जिंदगी देती है। जैसे एक व्यक्ति बेहद गरीब, खाने की भी समस्याएं उनके घर में हैं, वो बहुत ही हताश, बहुत ही उदास हैं, बहुत समस्याओं से घिरे हैं। किसी ने उन्हें बताया कि आप महालक्ष्मी का पूजा करें, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होनी शुरू होंगी। तो महालक्ष्मी के पूजा के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी की पूजा के साथ उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनको जॉब मिला, उनके परिवार को जॉब मिला, और पैसा आना शुरू हुआ। उन पैसों से उन्होंने बिजनेस भी करना शुरू किया। तो धीरे धीरे मार्ग अनेक खुलते चले गए, और वो अनेक तरीके से धन का आगमन होने लगा, और उसके बाद उनके घर में सुख समृद्धि है। तो लक्ष्मी का सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र कल भी मैंने बताया था, आप इसको भी नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। सर्वबाधा विनोर्मुक्तो धन्य धान्य सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ठीक है। तो लक्ष्मी मंत्र के बाद बात कर लें शिव मंत्र की। शिव मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे आसान,
और सबसे बेहतरीन भगवान माने जाते हैं शिव, जो क्या ही कह सकते हैं आप उनको, भोला भंडारी कह सकते हैं आप उनको कह सकते हैं कि दूसरों लदानी भोला अपने भिखारी जी वाला बात है। वो इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतने सच्चे हैं कि भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम किसी के भी सर पे हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर बोलता है कि पहले क्यों ना आपसे ही ट्राई किया जाए कि सच में काम करता है कि नहीं। वो इतने सीधे थे, तो वो भागना शुरू किए कि भस्मासुर अब मेरे ऊपर हाथ रख देगा, मैं ही भस्म हो जाऊंगा, मैंने ही वरदान दिया है भाई, ये तो काम करेगा। तो इतने सीधे भगवान जिनसे आप कुछ भी मांगिए, अगर वो सही मूड में हो तो आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो उनका सबसे आसान मंत्र शिव पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखिए कि इसके उच्चारण मात्र से ही रग रग में शिव बस जाते हैं, शिवमयी हो जाता है वातावरण। इनका दूसरा भी मंत्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मंत्र है आपका महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। तो आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। गौरी मंत्र भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और गौरी मंत्र कौन सा मंत्र आप कह सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है जब मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना की। दुर्गा सप्तशती की रचना करने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा किताब लिख दिया और दुर्गा के 700 श्लोक लिखे। तो वो दुर्गा की चर्चाएं थी कि दुर्गा किस तरीके से रक्त बीज का वध करती है, किस तरीके से चंडमुंड का विनाश करती है, किस तरीके से मैदोकैटभ का विनाश करती है, किस तरीके से महिषासुर का विनाश करती है। ये संपूर्ण कथाएं लिखने के बाद जब माँ दुर्गा से पूछा गया कि माँ बताओ तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र है, तो बोलती है कि मेरे लिए बस एक ही मंत्र है इसमें, बाकी सब तो मेरी चर्चाएं हैं। तो ये कौन सा मंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये वैदिक काल का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब इन मंत्रों के आधार पर आप जीवन को बेहतरीन कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए है बाधा निवारक मंत्र। तो बाधा निवारक मंत्र क्या है? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, और ये है काली काली महाकाली मनोस्तुत हन हन दह दह शूलम त्रिशूलेन हुं फट स्वाहा। फट जब आप करते हैं तो ताली लगाइए, मंत्र आपका काम करेगा। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे वैदिक मंत्रों की। हमने वैदिक मंत्रों की चर्चा की और वैदिक काल हमारा पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो गया। इसमें अगर कोई भी डाउट रहे वैदिक सभ्यता में तो आप आराम से पूछ सकते हैं। वैदिक सभ्यता आपके लिए पोर्टल ओपन रहेगा हमेशा, और अगर कोई और वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बन जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपका वैदिक सभ्यता का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।